नमस्कार। इंदौर टू जयपुर सीरीज पार्ट 2 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जयपुर में हम लोग घूमने के लिए निकले हैं जंतर मंतर, जो कि एक खगोलीय वेधशाला है। समय मापन, ग्रहों और तारों की स्थिति और 19 अलग अलग वास्तु खगोलीय उपकरण हैं इसमें। तो आइए अंदर एंट्री लेते हैं और देखते हैं इसका नज़ारा और जानते हैं इसके बारे में कि जंतर मंतर किसके द्वारा निर्माण कराया गया था और हमें इसमें क्या क्या किस किस प्रकार की जानकारी हमें देखने के लिए मिलती है। तो हम एंट्री ले चुके हैं जंतर मंतर के अंदर और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा जंतर मंतर अच्छे से घूमेंगे और इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जंतर मंतर के इतिहास से। जयपुर का जंतर मंतर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1724 से लेकर 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है, जिसमें समय मापने, ग्रहों और तारों की स्थिति का पता लगाने के लिए और 19 वास्तु खगोलीय उपकरण मौजूद हैं। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी, जिसे बृहत् सम्राट यंत्र भी कहा जाता है, जो समय की सटीक जानकारी देती है। और तो और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और खगोल विज्ञान की समझ में सुधार के ऐतिहासिक प्रयासों का प्रमाण भी है। हम लोग बात करते हैं जंतर मंतर के मुख्य बिंदुओं के बारे में, जैसे इसका निर्माण, उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व, अलग अलग तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निर्माण से। जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो में पहले ही बताया कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसको 1724 से लेकर 1734 यानी कि 10 साल का समय लगा इस जंतर मंतर को बनवाने में। इसका उद्देश्य मुख्यतः खगोलीय पिंडों की गति, समय का सटीक मापन और ग्रहों की स्थिति का पता लगाना था। इसकी विशेषताएं क्या है, जंतर मंतर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसको बहुत ही ज्यादा फेमस बनाती हैं? वो है आपकी 19 विभिन्न खगोलीय उपकरण, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी बृहत् सम्राट यंत्र भी शामिल है। महत्व इसको इतना क्यों मिलता है? इसको महत्व इसलिए इतना ज्यादा मिलता है क्योंकि यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 18वीं सदी के वैज्ञानिक प्रयासों का एक अनूठा उदाहरण है। अब बात करते हैं कि जंतर मंतर का निर्माण किस कारणवश कराया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल विदों के बीच ग्रहों की स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही थी। इस मतभेद को सुलझाने और सटीक खगोलीय गणनाओं के लिए सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोल विदों को इकट्ठा किया और जंतर मंतर का निर्माण करवाया। अब आज बात करते हैं इनके उपकरण और उनके कार्यों के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आप सारे उपकरण देख पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कौन सा उपकरण क्या काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं बृहत् सम्राट यंत्र की, जो कि सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है, जो समय को सेकंड के आधे हिस्से तक सही बता सकती है। अगर मैं इसको शॉर्ट और स्वीट में कहूं, समय को सेकंड के आधे हिस्से तक, यानी कि 1 सेकंड का आधा हिस्सा जो होता है उस तक ये सही मापन कर सकती है। इसके अन्य उपकरणों के बारे में बात की जाए तो यहां सूर्य के झुकाव, ग्रहों की स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई और ग्रहण की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई अन्य उपकरण भी स्थापित किए गए। वर्तमान स्थिति अगर हम लोग जाने तो जंतर मंतर अब एक कार्यरत वेधशाला नहीं है, बल्कि एक स्मारक के रूप में संरक्षित है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जहां लोग खगोल विज्ञान के इतिहास और वास्तुकला को समझने आते हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। एक बात का ध्यान यहाँ पे हमें यह रखना पड़ेगा कि हम किसी भी चीजों को छुएं ना, हम वहां पे किसी भी चीजों को नुकसान ना पहुंचाएं, कभी भी उनकी बनाई हुई चीजों पर बैठने का प्रयास ना करें। क्योंकि मैं बैठने का प्रयास किया था तो मुझे वहां के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा उठा दिया गया था, क्योंकि मैं एक पिक्चर क्लिक कर रहा था वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को अपने ध्यान में रखनी है। और इसकी टिकट के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो पर पर्सन टिकट की कॉस्ट इसकी 52 रुपीज़ है। आप लोग जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जितनी कॉस्ट हवा महल के टिकट की है, उतनी ही कॉस्ट आपको इसके जंतर मंतर की भी पड़ेगी। यह एक बृहत् स्मारक यंत्र भी बन चुका है। वेधशाला के केंद्र में एक विशाल सूर्य घड़ी है।
27 मीटर लंबी यह संरचना है जो दुनिया की सबसे ऊंची धूप घड़ी है। सम्राट यंत्र, इसका अर्थ जानते हैं आप? सम्राट यंत्र जिसका अर्थ है सर्वोच्च यंत्र, एक विश्वकालीन धूप घड़ी है और 2 सेकंड की सटीकता तक समय की गणना कर सकती है। अलग अलग आर्टिकल्स में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कुछ आधे सेकंड का सही मापन बताते हैं, कुछ बताते हैं कि 2 सेकंड की सटीकता तक समय की गणना कर सकती है। इसमें यहाँ पे लघु स्मारक यंत्र भी शामिल है। छोटे स्मारक यंत्र के रूप में लोकप्रिय यह उपकरण आकार में छोटा है और स्थानीय समय को 20 सेकंड की सटीकता तक मापता है। इस धूप घड़ी का रैंप उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। यहाँ पे राम यंत्र भी मौजूद है। राम यंत्र क्या है? राम यंत्र सूर्य और ग्रहों की ऊंचाई और दिगंश को मापता है और इसमें आकाश की ओर खुले ट्यूब के आकार की संरचनाओं की एक जोड़ी होती है। प्रत्येक ट्यूब के आकार की संरचना के केंद्र में समान ऊंचाई का एक ध्रुव होता है। खगोलीय पिंडों की ऊंचाई और दिगंश के कोणों को दर्शाने वाले पैमाने इन संरचनाओं की दीवारों के अंदर अंकित किए गए हैं। राम यंत्र केवल जयपुर और नई दिल्ली के जंतर मंतर में पाया जाता है। जय प्रकाश यंत्र, इस यंत्र में संगमरमर के स्लैब के साथ सूर्यघड़ी जैसे 2 अर्धगोलाकार कटोरे शामिल हैं। आकाश की उल्टी छवि और स्लैब पर उल्टी छाया की गति का उपयोग करके खगोलीय पिंडों की ऊंचाई, दिगंश, घंटे के कोण और सटीक स्थिति का पता लगाया जाता है। चक्र यंत्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, चक्र यंत्र एक वलय यंत्र है जो सूर्य के निर्देशांक और घंटे के कोण को मापता है। नाड़ी वलय उत्तर और दक्षिण की ओर मुख किए हुए गोलाकार प्लेटों के एक जोड़े से बना है। नाड़ी वलय पृथ्वी के 2 गोलार्धों का प्रतीक है। करंती वृत्त एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग दिन के समय सूर्य के सौर चिन्ह को मापने के लिए किया जाता था। तो ये थी इसके कुछ विशेष बातें। अब मैं बात करता हूं आपसे कि जंतर मंतर प्रवेश करने का समय क्या है। महज 52 रुपए के टिकट के साथ इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। शाम के 6 से लेकर 7 बजे तक आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अंततः मैं ये भी कह सकता हूँ कि 6:30 बजे तक आप लोग की टिकट काउंटर की विंडो ओपन होती है। उसके बाद आप लोग की टिकट काउंटर की विंडो जो है वो बंद हो जाती है। आराम से आप रैपिडो करके अपने स्थल पर पहुंच सकते हैं और इस खगोलीय पिंड के आनंद को उठा सकते हैं। तो ये थी हमारी जंतर मंतर की फुल वीडियो। अभी आप लोग बिना इस वॉइस ओवर के इस वीडियो के मजे लीजिए और देखिए कि जंतर मंतर की खूबसूरती कितनी ज्यादा विशाल है। थैंक यू।